वाहिगुरु 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 वाह अंदर दी आवाज़ ते बता दो ना। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। तो भैया इसकी आवाज़ इतनी कम मत। वाहिगुरु वाहिगुरु। साध संगत जी लंबे समय तो बैठे हो, एक बारी मन टिका के ना सारे ध्यान धरो। कलगीधर पातशाह जी की हाज़र नाज़र जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का एक बार सारे रल के प्रतख सतगुरु जी के दीदार करते मिल के बचन पढ़िए, फिर विचार की आरंभता करते हैं। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु गुरु गुर कर मन मोर। सारे करियो कृपा, गज के कहो जरा। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु गुरु गुर कर मन मोर। गुरु बिना मैं नाही होर, गुरु बिना मैं नाही होर। भैनों करियो कृपा, प्रण करना प्रण। गुरु बिना मैं नाही होर, गुरु बिना मैं नाही होर। साध संगत कलगीधर पातशाह जी के प्रकाश स्थान प्रगट स्थान कौम के महान तख्त तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब। सारा पंथ जिन्ने को इत्थे पहुँच गए शरीर करके, जड़े नहीं पहुँचे वो सुरत करके जुड़े हुए हैं। सारा पंथ अज तख्त श्री पटना साहिब जी का तख्त श्री हरमंदर जी का ध्यान धर रहा। सो जिथे जिथे भी बैठे हो ना, घरां च बैठे हो, परिवारां च बैठे हो, एक बार गुरु की बख्शिश साझी करो। प्यार विच आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत कलगियां वाले पातशाह वो ऐसा ज्ञान ने साहिब सच्चे पिता जड़े साडे जीवन की तासीर बदल देंदे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कोई चित्र नहीं हैं, कोई मूर्ति नहीं हैं, कोई स्तंभ कोई स्थूल चीज़ नहीं हैं। वो ऐसी जोत ने, वो ऐसी स्पिरिट ने, वो ऐसा सिद्धांत ने, वो ऐसा ज्ञान ने जड़े जिस शै नाल गुरु गोबिंद सिंह जी जुड़ जाते हैं ना जुड़ जाता है, उसकी तासीर बदल देंदे, साडा जीवन बदल देंदे आ, साडे गुण बदल देंदे आ, साडा सुभाव बदल देंदे। ते केवल मनुख नूं नहीं बदलते, धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज वो तो निर्जिंद चीज़ां भी बदल देंदे ने। निर्जिंद चीज़ां इस धरती उत्ते लोहे की बनी हुई तलवार मौजूद सी, पर जदों वो तलवार धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब के हत्थां नाल स्पर्श करती है, पावन हस्त कमलों नाल, वो किरपान बन जाती है, श्री साहिब बन जाती है। पानी मौजूद सी, पर जदों कलगियां वाले साहिब जी उस पानी नाल बाणी का प्रवाह चला के अपनी दृष्टि पाउंदे है तो पानी की तसीर बदल जाती है, वो अमृत बन जाता है। बहुत कुछ ऐसा है साध संगत, जिस मिट्टी नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने चरणों की शोह दे देंदे है, उस मिट्टी की तसीर बदल जाती है, तकदीर बदल जाती है। इतिहास अंदर एक गाथा होंदी है,
मेरा जी करता है कि बहुत सारे मूल वासी इत्थों दे आ रहे हैं मत्था टेकन, तो मैं थोड़ा जिहा समा हिंदी विच जे तुसीं इजाजत दिओ तो मैं ला लवां। बाहर स्पीकरां राਹੀਂ भी सुन रहे हैं तो बार बार वो वीर मंग भी कर रहे हैं, तो जे संगत इजाजत देवे तो मैं थोड़ा जिहा समा लाउणा चाहुंदा। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वो केवल एक फिरके के आगू नहीं हाँ, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक वो मशाल हैं, एक वो ज्योति हैं, वे एक वो ज्ञान का सूरज हैं। जैसे आकाश के सूरज को सारा संसार मान रहा है, सारा संसार रोशनी ले रहा है, बिना किसी वितकरे के, बिना किसी दीवार के, चार दीवारी के, किसी वलगन के, सारी कायनात के लिए आकाश का सूरज सर्व साझा है। इसी तरह धन्य श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, हमें गर्व है कि वो हमारे गुरु हैं, हमारे इष्ट हैं, मगर उनका ज्ञान, उनका मार्ग, उनका सिद्धांत वो सारी मानवता के लिए है, जिसके लिए किसी देश की दीवार नहीं हो सकती, किसी वर्ण की दीवार नहीं हो सकती, किसी जाति की दीवार नहीं हो सकती। ये अलग बात है कि आपकी झोली में गुरु गोबिंद सिंह की सेवा है, आप मान रखते हैं कि गुरु साहब हमारे गुरु हैं, इष्ट हैं, मगर उनके ज्ञान को, उनके आदर्श को कोई दुनिया की ताकत कैद नहीं कर सकती। ना कोई देश कैद कर सकता है, ना कोई जाति बरादरी कैद कर सकती है। सो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हों के अनुयायी कोई आसमान से नहीं टपक रहे, इसी धरती से पैदा हो रहे हैं, इसी संसार से जन्म ले रहे हैं, और वक् वक् वर्ण से, वक् वक् जातियों से आ रहे हैं, और केवल हिंदू से सिख नहीं बन रहे। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कभी मुसलमान घराने में पैदा हुए और गुरु गोबिंद सिंह जी का सिद्धांत, गुरु नानक साहब जी का जो असूल है, उन्हें अच्छा लगा तो वो गुरु की सिक्खी को धारण करते हैं। मैं एक बेनती करनी चाहूँगा, जब गुरु नानक साहब वक़्त के पांडे के साथ, पुरोहित के साथ चर्चा करते हैं तो कहीं भी वो नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखते। जंजू धारण करने से मनुष्य धर्मी बन जाता है, यही कहा गया था गुरु नानक साहब से। तो गुरु नानक साहब ने ये कहा, मैं चाहूँगा कि जो बाहर भी मेरे भाई बहन पटना वासी, बिहार वासी खड़े हैं, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आप कृपया अंदर आ जाइए, और कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ भी जगह मिलती है आप बैठ जाइए। मैं केवल आपके लिए ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपके ध्यान में ये सिक्खी का जो सिद्धांत है, जो संदेश है गुरु का, वो आपकी सुरत में टिक सके। गुरु नानक साहब जी महाराज बालवरेस में हैं, तो उन्हें ये कहा गया कि ये जंजू धारण करने से मनुष्य धर्मी बन जाता है, ये एंट्री ऑफ रिलीजन है, ये धर्म में प्रवेश का एक साधन है। तो गुरु साहब जी ने कहीं भी नहीं कहा कि मैं जंजू नहीं पहनूंगा, ये बुरा होता है। गुरु साहब ने एक बात कही वक्त के पंडित से, पुरोहित से, पुजारी से, कि अगर ये तागा पहनने से, अगर ये जंजू पहनने से मनुष्य धर्मी बन जाता है, तो मैं चाहता हूँ जल्दी कीजिए, सारे संसार को एक क्षण में ये जंजू पहना दीजिए, ये तागा पहना दीजिए, ताकि सारा संसार धर्मी बन जाए। मैं सारी मानवता को धर्मी देखना चाहता हूँ। एक क्षण लगाइए, देरी मत कीजिए, सारे संसार को जंजू पहनाओ और सारा संसार चुटकी में धर्मी बन जाए। तो पंडित जी ने जवाब दिया था कि नानक जी ऐसा नहीं हो सकता, सारा संसार जंजू नहीं पहन सकता, इसके लिए किसी खास जाति में जन्म लेना पड़ता है। आज भी ऐसे असूल है। मैं किसी धर्म की तौहीन नहीं करना चाहता, मेरे गुरु ने मुझे सभी का सत्कार करना सिखाया, क्योंकि मेरा गुरु कह ही ये रहा है कि हम ये काज जगत में हो आए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए। तो धर्म में कहीं भी अलग अलग हिस्सों में नहीं बांटकर देखा जा सकता। धर्म मीन्स धर्म है, एक है धर्म दृढ़ सच कोई, जो गुरबाणी ने हमें संदेश दिया। सो पंडित जी कहने लगे कि नानक जी, बाल उम्र थी 8-9 वर्ष की, नानक जी कोई भी आदमी ऐसे अचनचेत, ऐसे जल्दी से धर्मी नहीं बन सकता, उसे किसी खास जाति में जन्म लेना पड़ेगा।
ये जंजू पहनने के लिए, ये एंट्री ऑफ रिलीजन, ये सर्टिफिकेट धर्म का किसी खास बरादरी में जन्म लेना पड़ेगा। पंडित के घर जन्म लेगा तो उसे सूत का जनेऊ पहनाया जाएगा। अगर वो खत्री के घर जन्म लेगा, क्षत्रिय के, तो उसे उनका जनेऊ पहनाया जाएगा। अगर वो वैश्य के घर जन्म लेगा तो उसे सन का जनेऊ पहनाया जाएगा। और अगर वो शूद्र के घर जन्म लेगा तो वो धर्म में दाखिल नहीं हो सकेगा, उसे अधिकार नहीं होगा कि वो धर्म में एंटर हो। तो गुरु नानक साहब महाराज कहने लगे कि किसी खास बरादरी से ये अगर मनुष्य धर्मी बनता है, पॉजिटिव थिंकिंग, ध्यान देना जरा, अगर किसी खास बरादरी में जन्म लेकर मनुष्य धर्म बनता है, मैं बेटियों को भी बेनती करूंगा, बहनों को भी, आप प्लीज़ बैठ जाइए, मैं आपके लिए ही बोल रहा हूं, प्लीज़ बैठिए। अगर किसी खास बरादरी में जन्म लेने से मनुष्य धर्मी बनता है, तो मेरी बहन बेबे नानकी, उन्होंने तो उसी घराने में जन्म लिया जिस घर में मैं जन्मा हूँ। मेरे पिता, हमारी माता, वो एक समान है, हमारी रगों में एक खून है। तो जल्दी कीजिए, पहले मेरी बहन को ये सर्टिफिकेट दे दीजिए। नेगेटिव नहीं है, जंजू का विरोध नहीं है, बस सिद्धांत को समझिए। आप मेरी बहन को ये जंजू पहनाएं तो और उसे धर्मी बना दो। वो मुझसे 5 साल बड़ी है, अभी तक क्यों नहीं उन्हें उसे धर्मी बनाया गया? वो 12-14 वर्ष की होगी, 14-15 वर्ष की। तो पंडित जी ने फिर कहा, पुरोहित जी ने फिर कहा सिर झुकाकर कि नहीं नानक जी, ऐसा भी नहीं हो सकता, स्त्री को भी जंजू नहीं पहनाया जा सकता, शूद्र को नहीं पहनाया जा सकता, मुसलमान को नहीं पहनाया जा सकता, स्त्री को भी जंजू नहीं पहनाया जा सकता। केवल खास जाति और मर्द श्रेणी यही ही धर्म में शामिल होगी। तो मेरे बाबा जी ने कहा था, नहीं पुरोहित जी, मैं धर्म वो चाहता हूँ वो जो सारी मानवता को जोड़ लो, जो बांटने से धर्म शुरू होता है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। जो वचन बोले जा रहे थे, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया, ये पर उपकार गुरु नानक साहब ने किया कि सारी मानवता को सद्दा देकर इतना बड़ा प्यार कलावा है कि सारी मानवता गुरु नानक के प्यार कलावे में समो जाती है। जितना भी मनुष्य आएगा जो गुरु नानक के सिद्धांत को फॉलो करेगा, शिक्षा को धारण करेगा, वो सिख कहलाएगा। किसी जाति का कोई यहाँ विशेषता नहीं, किसी वर्ण की, किसी स्टेट की, किसी देश की कोई अहमियत नहीं है। यहाँ तो जो शिक्षा को धारण करेगा वो धर्मी बनेगा। और जो सद्दा गुरु नानक साहब ने दिया उसका प्रैक्टिकल अमल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने प्रकट किया। जब ये संदेश कह के सुनाया कि हिंदू तुर्क को राफजी इमाम साफी, मानस की जात, मानस की जात कितनी जाति हैं? काश कहीं दुनिया के लोग और खास करके हिंदुस्तान वासी अगर सच में ही ये राष्ट्र गुरु गोबिंद सिंह जी का आभारी है, तो जरूरी है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के सिद्धांत को ये राष्ट्र समझ ले। तो ये राष्ट्र, ये हिंदुस्तान सारे विश्व में शांति की अगुवाई कर सकेगा। पर उससे पहले काश कहीं सिख समझ लें कि हमारी एक जाति है, हमारा एक धर्म है, हमारा एक गुरु है, हमारी एक माँ है, हमारा एक घर है श्री अनंतपुर साहब। काश कहीं हम प्रैक्टिकल रूप में ये समझ लें तो हम अगुवाई करेंगे सारे विश्व में शांति की। मानस की जात सब है, एक क्या पहचान वो, सारी मानवता को। और ये नहीं कहा कि खंडा बाटा और लेकर आओ। आज कुछ है सौड़ी सोच वाले लोग जिन्हों की बुद्धि कम हो सकती है, ऐसा कर रहे हैं वो भी। मगर कलगीधर पातशाह धन्य गुरु गोबिंद सिंह महाराज, चाहे वो स्त्री है मां जीतो जी, उस बाटे में अपनी झोली में भरकर पतासे डाल रहे हैं। जिस दर से मैं आया हूं, साहबजादा बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, बाबा जुझार सिंह जी को जिन्हों की कुख से आगमन हुआ, माँ जीतो जी, माँ जीत कौर, एक स्त्री भी हिस्सा ले रही है। जो धर्म का इतना पाक पवित्र और उच्च रूहानी दर्जे का कार्य हो रहा है, उसमें माता जीतो जी अपना योगदान पा रहे। कहीं नहीं कहा कि स्त्री तो भागन है, बघियाड़न है। यही कहते थे जोगी, यही कहते थे सन्यासी लोग कि कागज संधि
कागज संधि पुत्री तो न त्रिया निहार, कि कागज की भी औरत स्त्री बनी हो तो उसकी शक्ल नहीं देखनी चाहिए। औरत शब्द ये तिरस्कार का शब्द है, आदर का शब्द नहीं है। औरत, अभी एक विद्वान बोले थे देहरादून वाले कि स्त्री हमेशा पवित्र, गुरु साहब ने कौर कहा, कौर का मतलब कुंवर, कुंवर मतलब कुंवारा, राजकुमार, पुत्र, सदा पवित्र। जब औरत कहा जाता था तो उसका अर्थ था रत से भरी हुई, जो मास्क धर्म में रत से भरती है। तो कुछ अनाड़ी अज्ञानी लोगों ने कहा स्त्री सिखों के भी ये नेड़े नहीं आ सकती, दूर कीजिए, ये रत आती है इसे। जिस रत के कारण हमारा जन्म हुआ, कैसी अज्ञानता है, उस रत के कारण स्त्री को औरत, ये नीच है, ये पीछे करो इसे। कहीं हम धर्म के सिद्धांत को समझते तो ऐसा ना होता। आज मेरी बहनों, अगर आप बैठे हो तो ये गुरु नानक की और गुरु गोविंद सिंह की कृपा से बैठे हो, आपको ये मान मिला, सम्मान मिला कि आप संगत में बैठे हो, ये गुरु गोविंद सिंह की रहमत है। वही खंडा बाटा, वही पौल, वही 5 ककार आपके लिए है। और कैसा सम्मान मेरे सतगुरु जी ने दिया। जिन्हों को लोग अबला कहते थे, जिन्हों को लोग यतीम कहते थे, बड़ी लाचार और बेवस कहते थे, उनके हाथ में शस्त्र देकर केवल स्वयं रक्षा के लिए उन्हें तैयार बर तैयार नहीं किया, बल्कि दूसरों की रक्षा के काबिल कर दिया आपको। इतना सम्मान गुरु गोविंद सिंह महाराज दे रहे। मैं आपको गाथा सुनानी चाहता हूं, खास करके बिहार के वासी, और मेरा श्रद्धा से सत्कार से आपके आगे सिर झुकता नमन करता हूं मैं। जैसे आपने प्यार दिया है पटना वासियों ने, बिहार वासियों ने और यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, मैं बेबाक होकर ये बात कहना चाहता हूँ, कम से कम मैं पर्सनल अपने तौर पर, कि पहली बार मुझे ऐसा लगा है कि हिंदुस्तान हमारा देश है। 90% कुर्बानियां करके महसूस नहीं था होता कि हिंदुस्तान हमारा देश है। बिहार में आकर और आपके प्यार का सदका हमें महसूस हुआ, खास करके नीतीश कुमार जी के प्यार का सदका, कि हिंदुस्तान में हमारा भी कोई हिस्सा है और हमें स्वाभिमान प्रतीत हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुक्तसर साहब से चलते हैं, लंबी का इलाका बठिंडे की ओर जा रहे हैं महाराज। किला मुबारक में सतगुरु जी अपने चरण शो बख्शते हैं, तो रास्ते में एक तालाब है। अक्सर खास करके मालवे का जो क्षेत्र है वो मारूथली रेतला इलाका है, और राहगीर काफिले के रूप में जब चलते थे तो अक्सर पानी के तट पे रुकते थे। पानी मुढली ज़रूरत होती थी, जिसे आज हम विनाश कर रहे हैं, इस प्रति भी हमें सुचेत होना पड़ेगा। खैर, जो मैं बात कर रहा था आपसे, उस तालाब के पारले पासे दूसरे किनारे पर एक फ़कीर बैठा है। इस फ़कीर का नाम जो इतिहास में लिखा है फ़कीर इब्राहिम। तो इब्राहिम नाम से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि वह किस मज़हब का होगा। सारी ज़िंदगी इसकी फ़कीरी में गुजरी थी, साधुओं संतों की संगत में गुजरी थी। जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तट के, वो तालाब के दूसरे तट पे बैठते हैं, सिंहों ने अपने उतारे किए, तंबू लगा दिए, घोड़े बांधने लगे, सारी तैयारी हो रही। तो तालाब के दूसरे तट से वो फ़कीर देख रहा है कि काफिला आया है। जब वो तौर तरीका देखता है, आसन लगा है, कोई आसन पे सत्कार से बैठा है, जिसके शीश पे चवर झुल रहा है, तो वो अंदाज़ा लगा लेता है फ़कीर कि कोई धार्मिक शख्सियत है। मन किया, चित किया कि मैं जाकर दर्शन करूं। जब गौर से देखा तो मेरे से बड़ी छोटी उम्र है, 120-25 वर्ष के ये फ़कीर थे, ध्यान देना। तो कहीं ना कहीं से अंदर से सूक्ष्म अहंकार कि मैं चलकर जाऊं, ये मेरे से छोटी उम्र के। गुरु कलगीधर पातशाह जी ने शारीरिक रूप में 41 ईयर 48 साल 9 महीने और 15 दिन की आरबला, केवल शरीर रूप में कह रहा हूं, गुरु गोविंद सिंह जी आज भी मौजूद है, हाजिर नाजर हमारे सामने बैठे हैं। मगर 5 तत्व, मैं समा भूल गया,
पांच तत्व रूप में, शरीर रूप में गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो शरीरक यात्रा की वो 41 साल 9 महीने और 15 दिन। और इतनी, मैं ये कह सकूँगा अगर अपने शरीर से तुलना करनी हो कि मेरे उम्र से बहुत छोटी उम्र, और इतने छोटे समय में इतने काज किए कि शायद कोई लोग हज़ारों बरस लगाकर, युग लगाकर इतने काज ना कर सके कि यहाँ की मानवता की सोच को बदल दिया। गुरु गोबिंद सिंह सोच बदल देते हैं। वो फकीर हृदय में सूक्ष्म सा अहंकार आता, ईगो आती है कि मैं चल कर जाऊं, ये छोटी उम्र वाले हैं। फिर कुछ सिख आ जाते हैं, सिंह आते हैं उस फकीर की कुटिया के पास, घोड़ों के लिए घास, कुछ खाने वाने का प्रबंध करते हैं। तो फकीर पूछता है ये कौन है? सिंह बताते हैं ये गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज है। वो गुरु गोबिंद सिंह जी जिन्होंने औरंगजेब से टक्कर ली है, जिन्होंने जुल्म के पहाड़ के साथ इतना बड़ा मुकाबला किया है, जिन्होंने अपने 4 जिगर के टुकड़े कुर्बान कर दिए हैं, वो गुरु गोबिंद सिंह जी जिन्होंने सारी मानवता को एक खंडे बाटे में घोल कर एक कर दिया है। तो हृदय तड़प उठा, ये फकीर रह ना सका। सुनता है ना जो सुनता है, आप सुन रहे हैं, और यकीनन ये सुनना एक बीज है जो आपके हृदय में प्रेम का वृक्ष पैदा करेगा और मिलाप का फल लगेगा आपको। इस फकीर ने सुना, मुसलमान है इब्राहिम, वो गुरु गोबिंद सिंह बताते हैं, और ये सुन सुन कर किसी विस्माद में चला जाता है। जैसे आप भूल गए सुबह से बैठे हैं, आप भूल गए थकावट क्या है, भूख क्या है, बस यही तो लेकर जाना है यहाँ से। कहीं लंगरों की चर्चा करते ना चले जाना कि जलेबी कहाँ बनी थी, पूड़े कहाँ बने थे, यही तो लेकर जाना है। वो सुनता सुनता भूल गया, और अंदर की जो हौमें थी वो सुनने के साथ धुल गई, हृदय शुद्ध हो गया। जो सूक्ष्म अहंकार था ना, गुरु गोबिंद सिंह की कीर्ति सुनने से वो सूक्ष्म अहंकार धुल जाता है। ये संगत की इतनी कृपा है कि जब आप सत्संगत में जुड़कर गुरु की कीर्ति सुनते हैं तो यहाँ से हम हृदय शुद्ध करके लेकर जाएंगे। हौमे की दीवार टूट गई और मन रह ना सका। इब्राहिम गुरु गोबिंद सिंह जी के पास गया और ये भूल गया कि मैं 125 वर्ष का फ़कीरी कमाने वाला, सारी उम्र लगा देने वाला, इतना इबादतगार बंदगी वाला मनुष्य हूँ। झोली अड़ के भिखारी बनकर, मंगता बनकर खड़ा हो गया। फरियाद की, गुरु गोबिंद सिंह महाराज मेरी झोली में सिक्खी पा दो, मुझे अपना सिख बना लो। 125 वर्ष का बुजुर्ग, दूसरे पासे लगभग 40 वर्ष के एक नौजवान, एक दूध रंग की चिट्टी दाढ़ी वाला बुजुर्ग एक काली दाढ़ी वाले नौजवान से कह रहा है भिखारी बनकर, मेरी झोली में दात पा दो, मुझे सिख बना लो। तो गुरु गोबिंद सिंह मुस्कुरा कर कहने लगे कि सारी जिंदगी जो कुछ कमाया है, क्या वो कम है? फ़कीरी कमाई है, साधुओं की संगत की है। तो उस फ़कीर ने जो बात कही बड़ी कमाल की है। कहने लगा, गुरु गोबिंद सिंह महाराज मैं सारी ज़िंदगी बहुत से लोगों का संग किया है। मैं वो लोग भी देखे जिन्होंने तन के कपड़े बदलकर हाथ में ठूठा पकड़ा दिया। मैं वो लोग भी देखे जिन्होंने सिर का मुंडन करके सिर में स्वा डाल दी। मैं वो लोग भी देखे जिन्होंने मुझे तन से नंगा करके भिखारी बना दिया, भिक्षु बना दिया। कोई सिर में स्वा डालने वाला देखा, कोई तन पे राख मलने वाला देखा, कोई हाथ में ठूठा पकड़कर भिखारी बनाने वाला देखा, पर भिखारियों को शहंशाह बनाने वाला पहली बार देखा है। भिखारियों को शहंशाह बनाने वाला पहली बार देखा है, जो कहता है इन गरीब सिखन को द्यों पातशाही, याद करें हमारी गुरियाई। वो पहली बार देखा है। भिखारी बनाने वाले तो, स्वा पाने वाले तो बहुत देखे, पर इन आंखों में शीश में अमृत डालने वाला पहली बार देखा है। अमृत की बख्शिश ली, अमृत की बख्शिश ली। और भाई अजमेर सिंह नाम रखा इनका।
बख्शिश प्राप्त की। मेरा गुरु तकदीर बदल देता है, तस्वीर बदल देता है, मिट्टी की तस्वीर बदल देता है, लोहे की तकदीर, इसका स्वभाव बदल दिया। जो जुल्म करने वाली तलवार थी उसे कृपा बरसाने वाली कृपान बना दिया गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने। जो मानसिकता हिस्सों में बंटी हुई थी उसे मेरे सतगुरु जी ने साधु बना दिया, संत बना दिया। 5 प्यारों की घटना का मैं जिक्र करके आपसे क्षमा याचना लूँगा। समय का पाबंद रहना मेरा फर्ज भी है और मेरे सभा का हिस्सा भी है। गुरसिख प्यारियों और आई हुई संगतों, बिहार वासियों, लंगर आप छक रहे हैं, श्रद्धा आप में कमाल की है। मैं सुबह बाहर वाली स्टेज पे कथा करने के लिए गया तो रास्ते में कुछ हिंदू वीरों ने चाय का स्टॉल लगाया हुआ था। वो छोटे छोटे कप्पों में चाय बांट रहे थे। मैंने कहा मैं चाय पीनी नहीं है, 100 बहाना बनाया मैं, मगर उन्होंने कहने का अंदाज ऐसा था, उन्होंने तरला ऐसा था कि मुझे अनुभव हुआ कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ नेम टूट जाते हैं। तो मजबूर होकर मुझे वो चाय का कप पीना पड़ा। और यकीन करना, जब वो खाली कप था ना, दिल नहीं किया कि मैं पटने की धरती पे ऐसे खाली कप फेंक दूं, क्योंकि इस धरती को मेरे गुरु गोबिंद सिंह बाला प्रीतम जी ने अपने चरणों की शोभ बख्शी है। ये धरती बहुत पवित्र है, इस धरती को मैं कैसे गंदला कर दूं। कैसे तकदीर बदलते हैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज। काश कहीं जितना जज्बा है हम गुरु गोबिंद सिंह जी को अपना निज समर्पित कर दें तो वाकई हमारा जीवन चेंज हो जाएगा। और मैं चाहता हूं जितने हम यहाँ आए हैं घर जाएं तो कुछ चेंज लेकर जाएं। आज दुखांत पता क्या है, हमारे बड़े बड़े ओहदेदार, बड़ी बड़ी पोस्टें जब घर में देखते हैं तो सिक्खी नहीं है, ना परिवार ने अमृत छका है, पता नहीं क्या शान मिलती है जो परमेश्वर ने रूप दिया उसे बिगाड़ने की। कोई कैंची से बिगाड़ रहा है, कोई चिट्टे को काले करके बिगाड़ रहा है। बड़े बड़े जिम्मेवार लोग देखते हैं, हमने स्टेज पर देखा। कब समझ आएगी, चेंज कब आएगी? ये महज एक ड्रामा नहीं है कि कपड़े धारण कर लिए और स्टेज पे हम कोई रोल अदा कर लिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज का रूप बनना है, गुरु गोबिंद सिंह जी में समाना है, इतनी तैयारी करनी है, हृदय इतना शुद्ध हो जाए कि इस हृदय में गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश हो जाए। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं। अपने अंदर से हमें गुरु गोबिंद सिंह दिखने लगे। गुरु साहब जी ने 80,000 के इकट्ठ में से आवाज लगाई। अब्बुल तुरानी जिक्र करते हैं, एक पुस्तक है सहजे रचियो खालसा हरिंदर सिंह महबूब जी की। मैं चाहता हूँ ऐसी किताबें लेकर आप पढ़ें, आपको वक्त मिले तो ज़रूर पढ़ना। अमृतसर साहब जाएं तो वहाँ सिंह ब्रदर्स से आप, एक बहुत बड़ा पब्लिशर ने उन्होंने प्रिंट की है, ये पब्लिश की है, उनसे लेकर पढ़िए ज़रूर। बहुत विस्माद में, प्रेम रस में लिखी है। वो अब्बुल तुरानी का जिक्र करते हैं, औरंगजेब का भेजा हुआ सुहिया है, रिपोर्टर है, पल पल की खबर लिखकर भेजता है। देखो है तो अंतर आत्मा एक दुश्मनी है ना, मैं कि गुरु गोबिंद सिंह की कमजोरियां लिखकर भेजूं, नुकसान करूं। तो जो जब सिखों को देखता है, जब वो अमृत की घटना का जिक्र करता है, सिर देने वालों की हकीकत को बयां करता है, जिंदगी देने वाले के करिश्मे को देखता है, जो मुर्दों को जीवन दे रहा है, जो बेगैरतों को गैरत दे रहा है, जो गिरोहों को उठाकर शहनशाह बना रहा है, तो अब्बुल तुरानी औरंगजेब को लिखता है, मैं मुर्दों को जवालन वाले की करामात देखकर बदल चुका हूं, हम भी बदलें। वो लिखता है, औरंगजेब ये मेरी आखिरी रिपोर्ट है। जब गुरु ने सिखों के शीश काटकर आबे हयात उनके मुख में डाला, बाणी पड़ी, वो लिखता कलाम पढ़ा, खंडा फेरा कर्द लिखा है उसने, और कढ़ाई वो जो हमारा बाटा है उसे उन्हें लिखा है बिना कुंडों के कढ़ाई, जो उसका नजरिया था।
वो बाटे में जो जिसका जिक्र करता है, फिर कहता है कि जब कटे हुए शीस सतगुरु जी ने जोड़े, उन्हों के मुख में आबे हयात पाया, तो वो वाहिगुरु वाहिगुरु कहते हुए जब उठकर खड़े हो गए, तो उसमें शीस देने वालों की, अमृत छकने वालों की कतार लग गई। तो मुझसे रहा ना गया ये करिश्मा देखकर, और औरंगजेब मैं आखिरी रिपोर्ट भेज रहा हूँ, आज से आपकी नौकरी छड़ के अपना निज गुरु गोबिंद सिंह को अर्पण कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अमृत की दात प्राप्त कर ली है, अब मैं तेरा नौकर नहीं हूँ। उस करिश्मे का जिक्र करना चाहता हूँ। भाई दया सिंह जी आए लाहौर से, कैसे तकदीर बदलती है, कैसे तस्वीर बदलती है, कैसे तस्वीर बदलती है, कुछ चेंज लेकर जाएं गुरुमुखो। भाई दया सिंह जी वो लाहौर जहाँ से दया ख़त्म हो चुकी थी, वहाँ से आवाज़ देते हैं तो दया सिंह जी, जहाँ लाहौर शहर जहर कहर सवा पहर, वहाँ से दया प्रकट होती है। भाई धर्म सिंह हस्तनापुर दिल्ली, यहाँ से धर्म पंख कर उड़ रहा, राजेशी मुकद्दम कुत्ते, वहाँ से धर्म को जन्म दे रहे हैं। भाई हिम्मत सिंह जगन्नाथपुरी, कृष्ण जी की प्रतिमा बनी है, मूर्ति बनी है, मगर उसकी बाजू नहीं है, बाहें नहीं है। वहाँ के राजा इंद्र यमन को सपना आया कि यहाँ कृष्ण जी की अस्थियाँ हैं, वो लाकर वो प्रतिमा बनवाता है, मूर्ति बनवाता है। तो अभी आधी बनी है, अधूरी है। बनाने वाले मिस्त्री ने कहा था कि देखने मत आना जितनी देर पूरी ना हो, अभी बाजू नहीं बनी। तो देखने चला गया तो काम बीच में बंद हो गया। कृष्ण जी की मूर्ति है, भगवान कहा जाता है, मगर बाजू नहीं है। तो बाजू तो हिम्मत का प्रतीक है। यहाँ भगवान बाजू के बिना पूजा जा रहा है। वहाँ के लोगों में जैसा सेवै तैसा होवै, वहाँ के लोगों में हिम्मत कहाँ से होगी। और यहाँ हिम्मत की अनहोंद सी, वहाँ से हिम्मत सिंह आते हैं। भाई हिम्मत सिंह जगन्नाथपुरी से, भाई दया सिंह लाहौर से, भाई धर्म सिंह हस्तनापुर दिल्ली से, भाई हिम्मत सिंह जगन्नाथपुरी से, भाई मोहकम सिंह वो द्वारका की धरती। मोहकम का अर्थ है दृढ़ता। वहाँ पर एक मंदिर है, रणछोड़ मंदिर। कृष्ण जी का युद्ध होता है तो कृष्ण जी को मैदान छोड़कर भागना पड़ता है। वहाँ प्रतिमा मूर्ति बनी हुई है, रणछोड़ मूर्ति, रणछोड़ मंदिर। लोगों की आस्था उस भगवान पे है जो रण छोड़ कर जा रहा है। मानसिकता कैसी होगी। तो वहाँ से मोहकम सिंह जी आते हैं, दृढ़ता पैदा होती है। बिदर की धरती, साहिब जिसे दासी पुत्र कहा जाता था, जिन्हें नीच कहकर दुरकारा गया, वहां से साहिबी को जन्म देते हैं। गुरु गोविंद सिंह की दृष्टि पड़ती है तो धरती की तस्वीर बदल जाती है, मनुष्य की तकदीर बदल जाती है, पानी का स्वभाव बदल जाता है, शस्त्रों के गुण बदल जाते हैं। तो गुरु के प्यारे सिखो, आप गुरु गोविंद सिंह के प्यार में बैठे हो, आप में चेंज भी आनी चाहिए, आप में बदलाव आना चाहिए। फिर हम समझेंगे कि हमारे कार्य की आउटपुट निकली है। मुसलमान सिंह सज रहे हैं जगन्नाथपुरी से, द्वारका से। जो गुरु नानक ने कहा था ना कि ऐसे धर्म को जन्म दूंगा जिसमें कोई वितकरा ना हो, उन्होंने बेस क्या बनाया? दया, करैक्टर, सत्य। ये किसको नहीं चाहिए? तौल, धर्म, दया का पूत। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ दया कपास, संतोख सूत, जत गंढी, सत वट, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ का। ਹੁਣ ਸੱਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਤ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਧਰਮ, जिन्हें गुणा ਨੂੰ धारण करांगे ਅਸੀਂ धर्मी बन जावांगे। अगर चाहते हैं कि हम गुरु गोविंद सिंह जी के अनुयायी बने, हमारी श्रद्धा है, तो गुरु गोविंद सिंह जी के गुणों को धारण कीजिए। अपने आप गुरु गोविंद सिंह जी अपना स्वरूप भी आपको दे देंगे, अपने अधिकार भी आपको दे देंगे। वो कुछ भी बचा कर नहीं रखते, वो तो अपना परिवार भी आपको दे देते हैं, वो तो अपना सरबंस भी आपको दे देते हैं। सो हम अरदास करते हैं कि हमें समझ आ जाए कि ये सिद्धांत क्या, ये केवल मेला नहीं है, ये केवल लंगर और रौनक नहीं है, ये मंथन है, ये स्वय पड़चोल है, ये स्वय मंथन है कि इस धरती से इतना बड़ा चश्मा चला हो, इतना बड़ा सोमा प्रकट हुआ हो और हम प्यासे हैं।
मैं यहाँ के वासियों को बेनती करता हूँ, कोई बाधा नहीं है, सभी रास्ते खुले हैं। गुरु गोबिंद सिंह बाहें पसार कर आपको उड़ीक रहे हैं। आओ खंडे बाटे की पहल ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਓ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਿਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਪਸਰ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇੱਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਚਾਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।